हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये एक फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड वाले जो बंदे हैं वही इसको वॉच करे। अगर आप सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, कॉलेज लेक्चर की या नेट की, टीजीटी, पीजीटी, नवोदय की किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपके हिंदी भाषा है और आप हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य शास्त्र जो भी है, तो उसका सारा सिलेबस आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन, डाउट रहता है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए, इसके अंदर हम सिद्ध जो साहित्य था, बौद्ध साहित्य, यानी जो सिद्ध है वो बौद्धों से ही निकले हैं, तो सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो पीछे जो क्लासें थी उसके अंदर हमने रासो साहित्य के बारे में देख लिया है और जो रास साहित्य या जैन साहित्य था उसके बारे में देख लिया है। आज इस क्लास के अंदर हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सिद्ध कौन थे, कैसे इनका विकास हुआ, कौन कौन से सिद्ध है जो प्रसिद्ध है, उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। एक क्वेश्चन तो यही बनता है, यानी सिद्धों की संख्या वो कितनी मानी जाती है? 84 सिद्ध है, यानी पूरे सिद्ध वो 84 थे। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी, यानी ये जो ज्योतिश्वर ठाकुर है इसकी एक रचना वर्ण रत्नाकर जो 14वीं शताब्दी में रचित है, उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। बौद्ध धर्म का वज्र ज्ञान तत्व के प्रचार के लिए जो जन भाषा, आम भाषा में साहित्य लिखा गया वही सिद्ध साहित्य है। यानी सिद्ध साहित्य क्या है? सिद्धों के द्वारा लिखा गया साहित्य, और उसके अंदर क्या है? जन भाषा का मतलब है जो आम लोग अपनी भाषा में बात करते थे। जिस प्रकार अभी अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हम जैसे मारवाड़ी बोलते हैं, अलग अलग, जैसे कोई मेवाती बोलता है, ठीक है, कोई ब्रज बोलता है। तो जो अलग अलग जो एरिया, जो क्षेत्र है, वहां पर भाषाएं अलग अलग है, परंतु जो साहित्य लिखा गया, अभी जैसे हम कोई भी लिखते हैं तो इंग्लिश में होता है, कोई हिंदी में होता है, तो उसी प्रकार साहित्य है वो हिंदी भाषा में होता है और उसको सारे जो हमारे देश के लोग हैं वो पढ़ पाते हैं। परंतु इन्होंने जो साहित्य लिखा वो जन भाषा में लिखा। जन भाषा का मतलब जैसे मारवाड़ी में लिख दिया तो मारवाड़ी में जो मारवाड़ी जानने वाला है वही इसको पढ़ पाता है। मेवाती में लिख दिया तो मेवाती जानने वाला ही उसको पढ़ पाता है। तो इन्होंने जो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान तत्व था उसका प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा सिद्धों ने, वो किस भाषा में लिखा? जन भाषा में लिया, जो आम भाषा जो बोली जाती है, उनकी जो आम भाषा थी उसमें वो साहित्य लिखा गया। तो सिद्ध साहित्य वो एक जन भाषा में लिखा गया है। ये पूर्वी भारत में फैल रहे थे, पूर्वी भारत में फैल रहे थे, बिहार से आसाम तक, यानी बिहार से आसाम तक है वो क्या थे? सिद्ध थे। पूर्वी भारत में ये फैल रहे थे। सिद्धों के नाम के अंत में सम्मान सूचक शब्द पा लगा है। जिस प्रकार हम एक राजपूत जाति में जैसे सा लगाते हैं, किसी भी जैसे काकोसा, मामोसा, इस प्रकार, तो ये एक सम्मान सूचक शब्द है। उसी प्रकार किसी जो हमसे बड़े होते हैं उनके हम जैसे कोई नाम के पीछे जी लगाते हैं, जी लगाते हैं, तो उसी प्रकार सिद्ध है वो सम्मान सूचक शब्द है ये पा। अपने सारे नाम के पीछे क्या लगाते थे? पा लगाते थे। तो सिद्धों में सम्मान सूचक शब्द है वो क्या है? पा है। बिहार के नालंदा व तक्षशिला इनके प्रमुख अड्डे माने जाते हैं। अड्डे का मतलब स्थान, यानी जो बिहार का नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय और जो तक्षशिला है, ये दोनों जो अध्ययन के केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र थे, तो वहां पर ये नालंदा और तक्षशिला वो भी इनके प्रमुख अड्डे थे, यहाँ पर ये रहते थे, सिद्ध है जो। सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। सिद्धों की जो भाषा थी, क्योंकि सिद्धों ने जो अपनी जन भाषा, उस जन भाषा में साहित्य लिखा है, और जो सिद्धों की भाषा थी उसमें उलटवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। यानी उलटवासी शैली का जो पूर्व रूप है, पहले का जो रूप है वो देखने को मिलता है। उलटवासी वो होती है किसी बात को उल्टा कहना,
यानी उसका अर्थ अलग होता है और उसका जो देखने में जो उसकी जो भाषा होती है, उसके जो शब्द होते हैं, उनको देखने में हमारे को उल्टा प्रतीत होता है, यानी कि इसका अर्थ यह है, परंतु वो अर्थ उसका होता नहीं है। तो सिद्धों की जो भाषा थी वो उलटवासी शैली की पूर्व रूप देखने को मिलता है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, यानी जो सिद्ध साहित्य था जो लिखा गया था जन भाषा में, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। पहला है तंत्र साधना पर अधिक बल। सिद्धों का क्या काम था, जो तंत्र मंत्र होते हैं, तंत्र मंत्र, तो तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। ये जो सिद्ध थे वो क्या करते थे, तंत्र मंत्र विद्या जो जादू टोना होते उसमें विश्वास करते थे। शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना, शिव और शक्ति का मतलब पार्वती है ना, तो शिव भगवान और जो पार्वती, इनका जो युगल रूप है जोड़े में थे, उनकी उपासना करते थे। शिव और शक्ति दोनों की एक साथ में उपासना करते थे। जाति प्रथा व वर्ग भेद का विरोध, ये इनकी एक अच्छी विचार थे, यानी इन्होंने जाति प्रथा का अंत किया। जाति प्रथा यानी इनके अंदर नहीं थी, ये जातियों में विश्वास नहीं करते थे। और वर्ग भेद, वर्गों में, जैसे अभी वर्गों में, जातियों में अलग अलग लोग बटे हुए, धर्मों में अलग अलग बटे हुए, ऐसा इसके अंदर नहीं था। ये इनका विरोध करते थे, यानी सारे को एक ही मानते थे, एक जैसा ही मानते थे। इसके अंदर जाति प्रथा और वर्ग भेद की भावना नहीं थी। ब्राह्मण धर्म व वैदिक धर्म का खंडन, यानी वेदों के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है उसका इन्होंने खंडन किया। और जो ब्राह्मण धर्म है जो अभी वर्तमान में है हमारे ब्राह्मण धर्म, तो ये उस टाइम इस ब्राह्मण धर्म को और वैदिक धर्म है उसका ये खंडन करते थे, इसको ये नहीं मानते थे। ये जो सारी विशेषताएं ये सिद्धों से संबंधित है और इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सारी विशेषताएं आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। ये लाइन वापिस लिखी हुई है, ब्राह्मण धर्म व वैदिक धर्म का खंडन, ये डबल है, ठीक है। पंच मक्कार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, ये इनकी एक वो गलत बात थी। ये क्या थी, गलत बात थी। पंच मक्कार की दुष्प्रवृत्ति, यानी यहां से आपको क्वेश्चन इस प्रकार बनाया जा सकता है कि निम्न में से सिद्धों से संबंधित नहीं है। तो जैसे मान लिया तंत्र साधना पर अधिक बल, शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना, जाति प्रथा वर्ग भेद का विरोध। इसके अलावा दूसरा जैसे मान लिया ब्राह्मण धर्म व वैदिक धर्म का ये उपासना करते थे, ऐसा दे दे यहाँ पर खंडन न देकर। तो ये आपको अच्छे से ये लाइनें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का, आप सेकंड ग्रेड का, दूसरी बात है कॉलेज लेक्चर नेट, ऐसे जो एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपसे डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको अच्छे से आपको याद करना है। ये जो पीछे वाले जो शब्द है, अब जैसे ब्राह्मण धर्म व वैदिक धर्म आपने याद कर रखा, पर ब्राह्मण धर्म व वैदिक धर्म का खंडन इनको ये नहीं मानते थे। अब आपने दिया ब्राह्मण धर्म की उपासना करते थे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो आपको पूछ ले कि निम्न में से असंगत है या सिद्धों से संबंधित नहीं है, तो पूछा जा सकता है। अब देखिए पंच मक्कार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये पंच मक्कार क्या है, यानी मैस से जो स्टार्ट होने वाले शब्द है 5, वो पंच मक्कार है। पहला है मांस, यानी जो सिद्ध थे वो मांस का भक्षण करते थे, मांस खाते थे। मछली, मछली भी खाते थे। मदिरा का मतलब है जो शराब दारू बोलते उसको भी पीते थे। मुद्रा और मैथुन, मुद्रा और मैथुन यानी काम भावना है वो इसके अंदर थी, ये इसमें रुचि रखते थे। तो ये जो पंच मकार है आपको इसका अर्थ नहीं पूछेंगे, आपको यही ध्यान रखना है, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। इसके बाद में सिद्ध साहित्य 3 श्रेणियों में विभाजित है। जो सिद्ध साहित्य है वो 3 श्रेणियों में विभाजित है। अब कौन कौन सी श्रेणियां वो सिद्धों की वो देख लीजिए। नीति या आचार संबंधी साहित्य, यानी एक तो नीति से और एक आचार संबंधी जो साहित्य, इस प्रकार का जो साहित्य लिखा गया उसको इस श्रेणी में रखा गया है, जो हम आगे देखेंगे। एक उपदेश परक साहित्य जिसमें उपदेश दिया गया। दूसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य, इसके अंदर जो साधना उपासना की गई है, जो रहस्यवादी साहित्य, तंत्र मंत्र, जो जादू टोना, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये 3 प्रकार का साहित्य जो सिद्धों द्वारा लिखा गया। अब आगे है हमारा
बौद्ध धर्म, यानी जो सिद्ध है वो कैसे आए थे, यानी जो मेन तो क्या है, बौद्ध धर्म है। जो पुराना धर्म है वो क्या था, बौद्ध धर्म था। इस बौद्ध धर्म से ही आगे निकले हैं ये सिद्ध और नाथ, ठीक है। तो इस बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक थी हीनयान और एक थी महायान। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक थी हीनयान और एक थी महायान। अब जो हीनयान वो तो अलग रह गई, और जो महायान शाखा थी, उस महायान शाखा के दो भाग थे, एक तो वज्रयान और दूसरा मंत्रयान। मंत्रयान दो भाग हो गए, यानी बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान शाखा थी, और महायान से वज्रयान और मंत्रयान दो शाखाएं निकली। फिर जो ये वज्रयान थे, मंत्रयान अलग रह गए, और जो वाला ये वज्रयान है, इस वज्रयान से सिद्धों का विकास हुआ। वज्रयान से क्या हुआ, सिद्ध निकले। ये वज्रयान शाखा से सिद्धों का जन्म हुआ। तो मेन जो पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम में जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म था, बौद्ध ही थे। जो सिद्ध क्या थे, बौद्ध ही थे। इन बौद्धों की दो शाखाएं अलग अलग हुई, फिर उनकी दो शाखाएं अलग अलग हुई, और उनमें से फिर एक शाखा है वो हमारा सिद्ध निकले। और सिद्ध आगे चलकर क्या है, इनमें से ही नाथ निकले हैं। जो हम मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ इनके बारे में देखेंगे, तो सिद्धों से आगे चलकर क्या निकले हैं, नाथ निकले हैं। तो यहां तक हमने सिद्धों के बारे में देख लिया कि सिद्धों की क्या क्या विशेषताएं थी, सिद्धों का किस प्रकार का साहित्य था, सिद्धों का जन्म कैसे हुआ, कहां से ये निकले हैं, ठीक है। आगे हम जो पढ़ेंगे वो है जो सिद्धों का जो साहित्य है, कौन कौन इसके अंदर जो मेन जो सिद्ध थे। जैसे मान लिया 84 सिद्ध थे, तो हम 84 सिद्ध पूरे सिद्धों जो महत्वपूर्ण नहीं है, और पूरे सिद्धों के बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, जिनसे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते, उनके बारे में हम देखेंगे। तो अगली जो क्लास है उसके अंदर हम पूरे जो सिद्ध है, जो मुख्य सिद्ध है, उनकी जो साहित्य है और उनकी जो रचनाएं हैं और उनके जो सिद्धों के बारे में जो वर्णन है, जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, वो सारी चीजें हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।